Hello everyone, I am Tejaswini Vankar and today is the second class of first unit. Previously हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में देखा था ये सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो सिंगल लाइन डायग्राम में हम लोगों को 2 क्वेश्चंस क्रिएट हुए थे। तो 2 क्वेश्चंस कौन से थे? फर्स्ट वाला था कि जनरेटिंग स्टेशन में हम लोग जो वोल्टेज जनरेट कर रहे हैं वो 11 kV में होता है स्टैंडर्ड वोल्टेज और 25 kV में होता है, बट 25 kV के बियॉन्ड नहीं होता। तो क्यों नहीं होता? तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। देन सेकेंड क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था कि हम लोग जो 11 kV जनरेट कर रहे हैं उसको हम लोगों ने स्टेप अप किया था 132 kV में फॉर ट्रांसमिशन। तो हम लोगों ने ये क्यों किया था? तो इसका आंसर था कि ट्रांसमिशन के लिए हम लोग हाईएस्ट वोल्टेज यूज करते हैं। तो हाईएस्ट वोल्टेज क्यों यूज करते हैं, ये सेकेंड क्वेश्चन हुआ। तो ये 2 क्वेश्चन देखेंगे हम लोग आज और कुछ क्लासिफिकेशंस देखेंगे ट्रांसमिशन लाइन के। ठीक है, सी फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई जनरेटिंग वोल्टेज लेवल नॉट एक्सटेंड अबाउट 25 kV। हम लोग जनरेटिंग वोल्टेज लेवल स्टैंडर्ड वोल्टेज के रेंज में रखते हैं, जैसे कि 11 kV टू 25 kV, बट 25 kV के बियॉन्ड नहीं। तो उसका सिंपली आंसर है कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंसुलेशन। इसका ही मीनिंग होता है कि वोल्टेज हम लोग जैसे ही बढ़ाएंगे तो उसका इंसुलेशन लेवल भी बढ़ेगा, इंसुलेशन की थिकनेस भी बढ़ेगी। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन कि फर्स्ट हम लोग को क्या क्वेश्चन आता है कि अगर वोल्टेज बढ़ रहा है तो इंसुलेशन क्यों बढ़ेगा। तो देखो वोल्टेज एक रशिंग फैक्टर है, वो रश क्रिएट करता है। अगर वो रश क्रिएट करेगा तो लॉसेस होंगे तो हीट प्रोड्यूस होंगी, हीट प्रोड्यूस होंगी तो उस हीट को रोकने के लिए हम लोगों को कुछ लगाना पड़ता है। तो वो कुछ लगाना मतलब ही इंसुलेशन। ठीक है, तो हम लोग अगर वोल्टेज ज्यादा रख रहे हैं तो इंसुलेशन भी उस लेवल तक हमको इंक्रीज करनी पड़ती है। अगर इंसुलेशन हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं तो इंसुलेशन की कॉस्ट भी बढ़ेगी, एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगी उसको, तो वो एक डिसएडवांटेज हो गया अपना। इसलिए हम लोग वोल्टेज एक लिमिट तक रखते हैं, जैसे कि 25 kV, ताकि हमारा इंसुलेशन का थिकनेस ना बढ़े। ठीक है, और उसका कॉस्ट भी इंक्रीज ना हो। ठीक है, अल्सो सी, अगर इंसुलेशन की थिकनेस बढ़ रही है मतलब है क्या कि कंडक्टर के ऊपर अगर इंसुलेशन की थिकनेस बढ़ रही है तो उसका वेट भी बढ़ रहा है। कंडक्टर हो या किसी भी कंपोनेंट हो, उसका इंसुलेशन की थिकनेस बढ़ेगी तो उसका वेट भी बढ़ेगा। हम लोगों को हेवी वेट नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोगों को वो कंपोनेंट हो या वो कंडक्टर हो कहीं इंस्टॉल करना पड़ता है। इंस्टॉल करने के लिए इजी रहता है लाइट वेट हम लोग प्रिफर करें। जैसे ही वो वेट बढ़ेगा तो हमको इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम आएंगी। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि हमको जो भी कंपोनेंट्स हो या कंडक्टर हो लाइट वेट में होना चाहिए, ताकि हम लोग इंस्टॉल अच्छे से कर पाए। तो ये भी डिसएडवांटेज होता है। अगर वोल्टेज हम लोग बढ़ा रहे हैं तो इंसुलेशन की थिकनेस बढ़ेगी और वेट भी बढ़ेगा। तो ये डिसएडवांटेज को हम लोगों को रिकवर करना है, इसलिए हम लोग वोल्टेज रखते हैं 25 kV के लिमिट में। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। देन सी नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाई हाई वोल्टेज इज यूज फॉर द ट्रांसमिशन। हम लोगों ने देखा था कि जनरेटिंग वोल्टेज हमको मिला था 11 kV, उसको हम लोगों ने स्टेप अप किया था 132 kV पे, ताकि हमको उसको ट्रांसमिट करना है इसलिए। ठीक है, तो वो हाईएस्ट वोल्टेज हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं? तो देखो द हायर द वोल्टेज द लोअर द करंट, ये हम लोगों ने बोल दिया, बट हाउ? तो ये एक पावर का फॉर्मूला बेसिक सा हम लोगों को पता है, जो हम लोग 3 फेज के लिए लाइन वोल्टेज के लिए यूज करते हैं। ये वाला फॉर्मूला जो PT इज इक्वल टू √3 VL/IL cos phi। ठीक है, तो यहां से हम लोग निकालेंगे IL का फॉर्मूला। अगर IL के लिए हम लोग फॉर्मूला निकाल रहे हैं तो PT इक्वल्स टू √3 VL डिवाइड बाय √3 VL cos phi आएगा।
मतलब IL के लिए हम लोग फॉर्मूला अगर निकाल रहे हैं तो ये PT के सब जाएंगे डिनोमिनेटर में, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक है, तो देखो फिर एक रिलेशन क्रिएट होता है यहाँ से कि IL इनवर्सली प्रोपोर्शनल है VL को। क्लियरली शो हो रहा है ये IL इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू VL। मतलब ही इसका मीनिंग क्या होता, अगर IL कम हो रहा है तो VL बढ़ रहा है, अगर VL बढ़ रहा है तो IL कम हो रहा है। मतलब इनवर्सली, ये बढ़ेगा तो ये कम होगा और ये कम होगा तो ये बढ़ेगा। ठीक है, तो इस रिलेशन से ये क्लियरली शो हो रहा है अगर हम लोग वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट कम होगा। ठीक है, अगर करंट कम होगा तो रेजिस्टेंस की वजह से जो लॉसेस क्रिएट होंगे वो कम होंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस की डेफिनेशन ही क्या है, रेजिस्टेंस करंट को अपोज करेगी। ठीक है, अगर करंट ही कम है तो अपोजिशन कम होगा और लॉसेस भी कम क्रिएट होंगे। अगर रेजिस्टेंस की वजह से जो लॉसेस है वो कम क्रिएट हो रहे हैं तो सेंडिंग एंड वोल्टेज जो रहता अपना वो अप्रोक्सीमेट मिलेगा रिसीविंग एंड के इसमें, तो एनर्जी लॉसेस भी कम होंगे। ठीक है, अगर एनर्जी लॉसेस रेजिस्टेंस लॉसेस कम हो रहे हैं तो अपनी जो ट्रांसमिशन इफिशियंसी है वो बढ़ेगी। इसलिए हम लोग ट्रांसमिशन के लिए हाईएस्ट वोल्टेज यूज करते हैं। ठीक है, देन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। हम लोग किसी भी चीज के क्लासिफिकेशंस करते हैं डिफरेंट बेसिस पे, जैसे क्वालिटीज बेसिस में पे करते हैं, क्वांटिटीज बेसिस पे करते हैं, वैसे ही ट्रांसमिशन लाइन के कुछ क्लासिफिकेशन है डिफरेंट बेसिस पे। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू वोल्टेज लेवल। हम लोग वोल्टेज कौन सा यूज कर रहे हैं ट्रांसमिशन करते समय, उसके बेसिस पे 5 हमारे क्लासिफिकेशन है। तो फर्स्ट देखो लो वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन। लो वोल्टेज कब बोलेंगे ट्रांसमिशन लाइन को, जब वो वोल्टेज कैरी करता हो 1 kV तक, मतलब ही 1000 वोल्ट तक वो वोल्टेज अगर कैरी करता हो तो उसको बोलेंगे हम लोग लो वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन। देन सेकेंड वाला इज मीडियम वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन। अगर कोई ट्रांसमिशन लाइन 1000 वोल्ट टू 69 kV तक इस रेंज में वोल्टेज कैरी कर रही हो तो उसको बोलेंगे हम लोग मीडियम वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन। थर्ड इज हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन। हाई वोल्टेज कब बोलेंगे, जब ट्रांसमिशन लाइन 70 kV टू 100 kV तक वोल्टेज कैरी कर रही है तो उसको हम लोग बोलेंगे हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन। फोर्थ वन इज एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन। एक्स्ट्रा हाई कब बोल सकते हैं हम लोग, जब वो ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज कैरी करती हो 132 kV टू 800 kV तक, तो हम लोग बोलते हैं उसको एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन। फिफ्थ वन इज अल्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन। ये ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज को कैरी करेंगी अबव बियॉन्ड 800 kV। ठीक है, तो तभी हम लोग बोलेंगे अल्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन। देन सेकेंड बेसिस है अकॉर्डिंग टू लेंथ, मतलब डिस्टेंस, वो कितने डिस्टेंस पे चल रही है तो उसके बेसिस पे ये 3 क्लासिफिकेशंस आते हैं। फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज शॉर्ट लेंथ ट्रांसमिशन लाइन। शॉर्ट लेंथ कब बोलेंगे, जब वो डिस्टेंस कवर कर रही हो 60 किलोमीटर तक। ठीक है, उसके कम चलेगा बट ज्यादा नहीं। ठीक है, ज्यादा कर रही हो डिस्टेंस ट्रेवल, तब हमको ये ट्रांसमिशन लाइन शॉर्ट है ऐसा नहीं बोल सकते। ठीक है, सेकेंड मीडियम लेंथ ट्रांसमिशन लाइन। मीडियम लेंथ कब बोलेंगे, जब वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है 60 किलोमीटर टू 150 किलोमीटर तक। ठीक है, और थर्ड वाला लॉन्ग लेंथ ट्रांसमिशन लाइन। लॉन्ग लेंथ कब बोल सकते हैं, जब वो 150 किलोमीटर के भी पार डिस्टेंस कवर कर रही है तो उसको लॉन्ग लेंथ ट्रांसमिशन लाइन बोलते हैं हम लोग। देन थर्ड अकॉर्डिंग टू सप्लाई वोल्टेज।
हम लोग ट्रांसमिशन के लिए सप्लाई वोल्टेज कौन से टाइप का यूज कर रहे हैं, तो उसके बेसिस पे फर्स्ट वन इज एसी ट्रांसमिशन लाइन। अगर ट्रांसमिशन लाइन एसी टाइप की हो, एसी वोल्टेज ट्रांसमिट कर रही हो, तो उसको बोलेंगे एसी ट्रांसमिशन लाइन। देन सेकेंड वन इज डीसी ट्रांसमिशन लाइन। अगर वो ट्रांसमिशन लाइन डीसी टाइप का वोल्टेज कैरी कर रही है, तो उसको बोलेंगे हम लोग डीसी ट्रांसमिशन लाइन। फोर्थ वन, अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या क्या चीजें आएंगी, कंडक्टर्स आएंगे, किस तरीका का सर्किट यूज कर रहे हैं हम लोग ट्रांसमिशन के लिए, वो आएगा। हम लोग सपोर्ट्स कौन से यूज कर रहे हैं, वो आएंगे। इंसुलेशंस कौन से यूज कर रहे हैं, वो आएंगे। तो फर्स्ट वन इज स्टील पोल, स्टील टॉवर। अगर स्टील पोल्स कर रहे हैं, स्टील टॉवर्स कर रहे हैं, तो उसका क्लासिफिकेशन वैसे हो गया। देन सेकेंड, सिंगल सर्किट और डबल सर्किट। सिंगल सर्किट हम लोग ट्रांसमिशन के लिए यूज कर रहे हैं, तो हम लोग सिंगल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन बोलेंगे। डबल सर्किट यूज कर रहे हैं, तो डबल सर्किट बोलेंगे। देन थर्ड, सॉलिड कंडक्टर, एसीएसआर कंडक्टर, हॉलो कंडक्टर। सॉलिड कंडक्टर तो सिंपली अपने कंडक्टर रहते वैसे रहेगा। एसीएसआर कंडक्टर हम लोग बोलेंगे उसको, उसका लॉन्ग फॉर्म आता है एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स। अगर इस टाइप का कंडक्टर हम लोग ट्रांसमिशन के लिए यूज कर रहे हैं, तो हम लोग वो बोलेंगे कि एसीएसआर कंडक्टर फॉर ट्रांसमिशन लाइन। हॉलो कंडक्टर, जो बीच में गैप हॉलो रहेगा, तो उसको वैसे बोलेंगे कि हॉलो कंडक्टर हम लोग ट्रांसमिशन लाइन के लिए यूज कर रहे हैं। तो ये हुए क्लासिफिकेशन 4 टाइप के बेसिस पे। So this is the last topic of our today's class. Thank you.